अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबीउल उम्मी वला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। हबीब ऑयल की जानिब से मुनक़िद की जाने वाली ये महफिल मैं ताबिंदा लाली आप सबको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं तमाम हाज़िर नाज़रीन को, और शुरू करते हैं उस कलाम के ज़िक्र से कि जो हमारे लिए हिदायत का मंबा है, जो हमारे लिए ज़ाब्ता हयात मुकर्रर करता है। प्रोफेसर शीरीन शहजाद आयात कलाम रब्बानी की तिलावत की सआदत हासिल करेंगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादा हुवर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर लहुल अस्माउल हुस्ना। युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। तेरी नहीं मिसाल कोई, तू है बेमिसाल। तेरी नहीं मिसाल कोई, तू है बेमिसाल। है रब्बे ज़ुल जलाल।
जब जियो मरो तेरे पाक में, तेरे जिक्र पाक में गुज़रे माह साल। रब ज़ुल्जलाल, रब ज़ुल्जलाल, रब ज़ुल्जलाल, रब ज़ुल्जलाल। मैं गुजारिश करूंगी हमारी बहुत प्यारी सी सनाखा नौजवान सनाखा हिरा शाहिद से। सरकारे दो आलम की रूह पर, सरकारे दो आलम की रूह पर, अनवार का आलम क्या होगा। सरकारे दो आलम की रूह पर, अनवार का आलम क्या होगा। जब ज़ुल्फ़ का ज़िक्र है क़ुरआन में, रुख़सार का आलम क्या होगा। सरकारे दो आलम की रूह पर, महबूबे खुदा के जलवों से ईमां की आँखें रोशन हैं। महबूबे खुदा के जलवों से ईमां की आँखें रोशन हैं। बिन देखे ही जब ये हालत है, दीदार का आलम क्या होगा। बिन देखे ही जब ये हालत है, दीदार का आलम क्या होगा। सरकारे दो आलम की रूह पर, मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मदुर सय्यदुल कौनैनि व सक़लैनि। मुहम्मदुर सय्यदुल कौनैनि व सक़लैनि वल फरीक़ैनि मिन अरब व मिन अजम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हम अहले दीन हैं, हमारा यही अकीदा है, बगैर इश्क़ नबी दीन है न दुनिया है। मैं गुजारिश करूंगी माहरुख से कि वो अपना हदिया नात बहुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। अपना हस्ती पर जा रहा कुछ नहीं, अपना हस्ती पर जा रहा कुछ नहीं।
वारा उन्हीं की देन थी। उन पे जो वारा उन्हीं की देन थी। मैं पशेमा हूँ कि वारा कुछ नहीं। तो नामे रसूल इसी से कीजिए अंदाज़े मकाम रसूल। हबीब कह के रिसालत माँ को भेजा, खुदा ने हमको सिखाया है एहतराम रसूल। मैं गुजारिश करूँगी प्रोफेसर डॉक्टर नाहिद अबरार साहिबा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया और आखिरत की तमाम रहमतें और बरकतें अपने दामन में समेटे हुए अमन और सलामती का पैगंबर बनकर महबूबे रब्बे कायनात ने दुनिया में अपना पहला कदम रखा। आपकी आमद इतनी अजीम नेमत है कि इससे ज्यादा अजीम कोई और नेमत नहीं हो सकती। आपने तमाम आलम की इस्लाह व फलाह, खैर व खूबी, उरूज और तरक्की के लिए बेगर्ज अपनी जिंदगी को वक्फ कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत को कुफ्र और शिर्क के दलदल से निकालकर औज कमाल की बुलंदियों पर पहुंचाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब की सहराओं को गुलजार बना दिया, चरवाहों को काफिले सालारी अता फरमाई और गुलामों को अज़्म, हिम्मत, हौसला अता फरमाया कि वो सैयदना बिलाल, मेरे आका बिलाल कहलाए। हज़रत बिलाल का आका बहुत सख्त आदमी था। दिन भर उनसे काम काज करवाता था और रात में उनसे अनाज पिसवाता था। आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दीन हक़ की तबलीग के लिए गलियों में गए तो देखा कि एक शख्स अल्लाह से फरियाद कर रहा है और ज़ारो कतार रो रहा है कि मेरे रब, मेरा कसूर क्या है, मुझे गुलाम क्यों बनाया, मुझे गुलाम क्यों पैदा किया। आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन उनके पास गए। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पहचानते थे। आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे उनके आका का नाम पूछा। जब उन्होंने अपने आका का नाम बताया तो आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो, मैं तुम्हारे आका से तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ इतना जरूर कर सकता हूँ कि तुम रात में सो जाया करो और तुम्हारे बदले का अनाज मैं पीस दिया करूँगा। 3 दिन तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात में हजरत बिलाल को सुला दिया और उनका सारा अनाज खुद पीसते थे। जब 3 दिन गुजर गए तो हजरत बिलाल ने कहा कि ये बताओ कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है। तो इस पर आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को नहीं जानते। तो इस पर हजरत बिलाल ने कहा कि तुम वही मोहम्मद हो जो लोगों को तालीम देते हो कि लोगों इन बुतों की परस्ती छोड़ो जो तुमने खुद तराशे हैं, उस अल्लाह को सजदा करो जो वाहिदुल ला शरीक है। तुम वही मोहम्मद हो जो अपने गुनाहगार उम्मत की बख्शिश के लिए रात भर रो रो के दुआएं करते हो। तुम वही मोहम्मद
मोहम्मद हो जो अपनी उम्मत की तकालीफ देकर ज़ारो कतार रोते हो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ मैं वही मोहम्मद हूँ। तो हज़रत बिलाल ने कहा कि जिसका दीन अच्छा इतना अच्छा हो तो ए मोहम्मद मैं अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाता हूँ। बाद में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको आज़ाद कराया। आज हम सब आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का जश्न मना रहे हैं। उस दुर्र यतीम ने दुनिया में तशरीफ़ लाकर हम लोगों को ये तालीम दी कि किसी की हक तलफी ना करो, किसी पर जुल्म ना करो, किसी के साथ ज़्यादती ना करो, बड़ों का अदब करो, छोटों से शफ़क़त से पेश आओ और यतीमों बेवाओं मसाकीनों के साथ हुस्न सलूक करो। हम सब उन पर ईमान लाए और उनकी इत्तिबा करते हुए उन पर दिलो जान से फिदा हुए कि दुनिया की मुश्किलात से खुद को बचा लिया। जिसने हुजूर आपको दिल में बसा लिया, एजाज है ये आपकी उल्फत का या नबी। हर शे को हमने आपकी चौखट से पा लिया। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं हबीब ऑयल की हमारी कोलीग लुबना तवक्कल से गुजारिश करूँगी कि वो नजराना अक़ीदत बहुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। न कहीं से दूर ये
कहीं से दूर है मंजिलें, ना कोई करीब की बात है। जहाँ में जब कोई मेरे नबी की बात करता है तो यूं लगता है जैसे रोशनी की बात करता है, जो कहता है कि लेगा आखिरी सांसें मदीने में, तो गोया वो हयात दायमी की बात करता है। मैं गुजारिश करूंगी अब्बर अशरफ से कि वो नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाएं। वनैल की खुशबू से महकते हैं ये काले, है ये सुबह वाले, है ये सुबह वाले। वनैल की खुशबू से महकते हैं ये काले, है ये सुबह वाले, है ये सुबह वाले। गरबूए तन तना तेरे यीशु की बला ले, है सुबह वाले, है सुबह वाले। अंधों को नजर आएंगे अहमद के कुलंदाज, खुल जाएंगे सराज। अंधों को नजर आएंगे अहमद के कुलंदाज, अंधों को नजर आएंगे अहमद के कुलंदाज। खुल जाएंगे सब राज, खुल जाएंगे सब राज। दम भर के लिए नीम का पर्दा जो उठा ले, ऐ सुबह वाले, ऐ सुबह वाले। दम भर के लिए नीम का पर्दा जो उठा ले, ऐ सुबह वाले, ऐ सुबह वाले। कहती है खुदाई तुझे कौन ने कहा, कौन ने कहा। कहती है खुदाई तुझे कौन ने कहा, कहती है खुदाई तुझे कौन ने कहा। इमदाद को आजा, इमदाद को आजा। कौन आई हुई सर पे बलाए मेरी तारे, ऐ सुबह वाले, ऐ सुबह वाले। शुमाइल अल्लाह से हमारी इस महफिल में अब तशरीफ ला जाइए। कर मुझे मेरी झोली में डाल, कर मुझे मेरी झोली में डाल। अपने कदमों की धूल, अपने कदमों की धूल, अपने कदमों की धूल। मेरे अच्छे रसूल, मेरे अच्छे रसूल, मेरे अच्छे रसूल। तशनगी का इलाज संगे अस्वद के पास, चाराए इख्तिलाज सब्ज़ गुंबद के पास। अश्क बन कर दुआएं मेरी पलकों पे आए, और सदाएं लगाए चल मोहम्मद के पास। तब मांगू
कर मुझे भी कबूल मेरे अच्छे रसूल, मेरे अच्छे रसूल, मेरे अच्छे रसूल। आरज़ूए विसाल और दिल का ये हाल, जैसे बागों में हो जैसे जलता हो तूर, तू ही मेरा मदार, तू ही मेरा निसार, तू मेरे यार पार, जैसे शीशे से नूर, यूं है तू मेरे संग, जैसे पानी में रंग, जैसे कांटों में फूल, जैसे कांटों में फूल, जैसे कांटों में फूल। मुझे मेरी झोली में डाल, अपने कदमों की धूल, अपने कदमों की धूल, अपने कदमों की धूल, मेरे अच्छे रसूल। मारूफ मजहबी स्कॉलर इम्तियाज जावेद खाकी साहब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व रफ़अना लका ज़िक्रक, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम, मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हम्दो सना है उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो रहमान है, जो रहीम है, जो ज़र्रे ज़र्रे से आया है मगर आँख उसे देखने से कासिर है। वो अव्वल है तो ऐसा कि उसकी इब्तदा नहीं, आखिर है तो ऐसा कि उसकी इंतहा नहीं। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कि बेशक इसने अपना तारुफ करवाया कुरान मजीद में, तो फरमाया अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, कि अल्लाह ज़मीनों आसमां का नूर है। और उसने अपनी शान अपने महबूब को जमीन पर उतारा तो फरमाया कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। अरबों खरबों दरूदो सलाम हमारी हर सांस के साथ, दिल की हर धड़कन के साथ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर, आपके असहाब पर, आपके अहबाब पर, आपके आशिकों पर। ये कायनात आईना है जमाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गौर कीजिएगा, ये कायनात आईना है जमाले मुस्तफा का, और जमाले मुस्तफा परतुए अनवारे किबरिया। बेशक वो ज़ात जो अल्लाह के महबूब होने का जिन्हें एजाज हासिल हुआ, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिनके लिए फरमाया कि अल्लाह की शान बहुत बुलंद है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे ईमान का मरकज और महवर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत मोमिनीन के लिए हयात है। मैं कह रही हूँ हयात है, जिंदगी है, वो दायमी जिंदगी कि जिसके बाद मौत नहीं आती। वो जिंदा हो जाते हैं जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, और उनकी मोहब्बत इश्क के सांचे में ढल जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपके जिक्र को आपकी खातिर बुलंद कर दिया। बुलंद करने वाली जात अल्लाह की, और बुलंद किसे किया जा रहा है? अपने महबूब को हर घड़ी हर आन। फरमाया कि महबूब कलमा मुकम्मल ना होगा जब तक आपका नाम मुबारक जिक्र पाक मेरे नाम के साथ ना आएगा। फरमाया कि ऐ अहले ईमान बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप गौर करें तो इस कलमा तैयब में मरकज पर आता है अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तुम अपनी जिंदगियों का मरकज और महवर अल्लाह और अल्लाह के हबीब की जात को बना लो। दुनिया भी तुम्हारी, जन्नत भी तुम्हारी, आखिरत भी तुम्हारी।
मेरी बहनों, आज जरूरत इस बात की है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत का ताल्लुक मजबूत किया जाए, आपके दर की गुलामी पर फख्र किया जाए, फिर जो मांगोगे अता किया जाएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। सारा आप तशरीफ लाए और अपना नजराना अकीदत पेश करें। मौजज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया, मौजज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया, कह दिया तो हो गया, कह दिया तो हो गया। आपने कतरे को दरिया कह दिया तो हो गया, आपने कतरे को दरिया कह दिया तो हो गया। मौजज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया। मुस्तफा से है खुदा को प्यार कितना देखिए, मुस्तफा से है खुदा को प्यार कितना देखिए, मुस्तफा से है खुदा को प्यार कितना देखिए। खाने काबा को क़िबला कह दिया तो हो गया, खाने काबा को क़िबला कह दिया तो हो गया। मौजज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया। हाथ में तलवार लेकर आए जब हज़रत उमर, हाथ में तलवार लेकर आए जब हज़रत उमर, हाथ में तलवार लेकर आए जब हज़रत उमर। आ मेरे दामन में आ जा कह दिया तो हो गया, आ मेरे दामन में आ जा कह दिया तो हो गया, कह दिया तो हो गया, कह दिया तो हो गया। आपने कतरे को दरिया कह दिया तो हो गया। मौजज़ा मेरे नबी का रखते हैं सिर्फ इतना निशान हम फकीर लोग, रखते हैं सिर्फ इतना निशान हम फकीर लोग। ज़िक्र नबी जहाँ है वहाँ हम फकीर लोग, ज़िक्र नबी जहाँ है वहाँ हम फकीर लोग। लेते ही उनका नाम मुक़द्दर सवर गया, लेते ही उनका नाम मुक़द्दर सवर गया। पहुँचे हैं फिर कहाँ से कहाँ हम फकीर लोग, पहुँचे हैं फिर कहाँ से कहाँ हम फकीर लोग, पहुँचे हैं फिर कहाँ से कहाँ हम फकीर लोग। और हर सांस में लफ्ज़ मदीना बसा हुआ, हर सांस में लफ्ज़ मदीना बसा
करूंगी कि अपना नजराना अकीदत पेश करें। बीरी सुहानी सुबह हमें ठंड ठंड जिगर कलियां खिली खिली की हवाएं किधर गिरे खिली खिली की हवाएं किधर गिरे मैं गए और पहलू में जलवागा उमर की पहलू में जलवागा उमर की और शफाअत नगर करे सीधी सड़क शफाअत नगर करे दामान तर करे रज़ा तेरे दामान तर करे सुहानी सुहानी ठंडक जिगर की जिगर सुभान अल्लाह साजिदा परवीन साहिबा से कि वो अपना नस्री नजराना अकीदत पेश करें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम व बाद फाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ान गिरामी सनाए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्माम, इसका इंतजाम, इसका इनेकाद, ये दुरूद, ये सलाम, ये मिदहत, ये तौसीफ, ये हदियात, ये तबरिकात उस ज़ात गिरामी के लिए कि जिन्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। मस्जिद नबी के सहन में चलते हैं कच्चा सहन, यानी तालीम और तरबियत का मखज़न। मस्जिद नबी आपके हाथों की बनाई हुई, और इसी मस्जिद नबी में एक मार्गे के बाद चंद कैदी लाए गए, और कैदी एक तरफ बैठे हैं, लेकिन इनमें एक ऐसा कैदी मौजूद है कि जो जरा कुछ खास है, और इस खास को रस्सियों से बांधा गया है मस्जिद के सुतून पर। ये खास कैदी जो सुतून से बंधा खड़ा है, कहता कुछ नहीं है, मुंह फेर के बेजारी के साथ, रौनक के साथ, कि पैर भी जमीन पे रखता है तो मालूम होता है कि कोई खास शख्स है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम के वक्त तशरीफ लाते हैं, कैदियों को देखते हैं, तमाम कैदियों को देखा, और फिर उस जानिब आए जहाँ ये सुतून और रस्सियों से बंधा ये खास कैदी खड़ा है। देखने में ही मुनफरिद, देखने में ही इफरादियत, देखने में ही खास। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ लाए, सहाबा कराम से पूछा ये कौन?
जवाब दिया कि ये बहुत खास कैदी है, मार्के के जो फौज है उसका सिपह सालार है, वो जर्नल है, वो कर्नल है, आखिरी वक्त तक अपनी तलवार जमीन पर न टिकाई, इसको गिरफ्तार करके रस्सियों से बांधा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए उस कैदी के सामने और कहा कि तुम्हारा नाम क्या है? आपने फिर पूछा समामा तुम्हारा नाम क्या है? जवाब नहीं आया। फिर पूछा कि तुम कैसे हो? अब जवाब आता है गज़ब और गुस्से और नफरत और इक़रार के साथ, और कहा कि तुमको मेरे नाम से क्या मतलब और मेरे कैसे होने से क्या मतलब? न तुम्हारी कोई तकलीफ मुझे तकलीफ देती है और ना तुम्हारी खुशी कोई मुझे राहत देती है। तुम चाहे मुझे कत्ल कर दो, मेरे खून का बदला लेने वाले बहुत हैं जो घोड़ों पे सवार हैं और यहाँ आ रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी अंदाज़े तखातुब का बुरा नहीं माना। फिर पूछा कि समामा अगर तुम नजरें उठाकर हमारे चेहरे की तरफ नजर डाल लो। देखिए कि ये भी बड़ा खूबसूरत सवाल है। ये अंदाज है तालीम का, ये अंदाज है तदरीस का, ये अंदाज है इस इस्लाम का, ये अंदाज है उस इक़रार का कि जो किताबों में लिखा है कि तलवारों से नहीं इखलाक से हमने दिलों को बदला। वरफ़ाना लका ज़िक्र। समामा अपने गैस की इंतहा पर, अपनी उस नफरत और तज़ीक़ की इंतहा पर कहता है कि मैं तुम्हारे चेहरे पर हरगिज़ नजर न डालूंगा कि ऐसा चेहरा मैं देखना नहीं चाहता। नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह। नफरत और हिक़ारत का वो अंदाज कि तमाम सहाबा कराम तैश में आ गए, चेहरे के ऊपर जलाल आ गया, और उन्हीं के अंदर सैयदना उमर फारूक खड़े हैं, हाथ तड़पता है और तलवार के म्यान पर जाता है और चाहते हैं कि अबरूए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो और गर्दन समामा काट कर कदम रसूल में लगा दी जाए। यह है इखलाक, यह है किरदार। समझने वालों के लिए एक इशारा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तंजिया और इस बदसूरती के अल्फाज पर क्या फरमाते हैं? सैयदना उमर फारूक को मना फरमाते हैं और फिर दूसरा सवाल करते हैं। और दूसरा सवाल क्या कि समामा जरा हमारी बस्ती की तरफ तो नजर डालो। अब फिर जवाब आता है नफरत का, हिक़ारत का, तज़ीक़ का कि मैंने बहुत सी बस्तियां देखी है, ईरान भी देखा है, रूम भी देखा है, फारस भी देखा है, बड़ी हसीन बस्तियां देख कर आ रहा हूँ, उनको फतह करके आ रहा हूँ, तुम्हारी इस बस्ती से मुझे कोई लगाव नहीं। ये दोनों सवाल वो सवाल जिनके जवाब निहायत तैश, हिक़ारत और नफरत के साथ दिए गए, लेकिन चेहरा ज़ेबा है कि वो तबस्सुम है, ना इसमें कोई शिकन है, ना पेशानी पे कोई सिलवट है, और यही है इखलाक, यही है किरदार। सहाबा कराम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस कैदी को इज्जत दी जाए। आप तशरीफ ले गए, दूसरे दिन आए, यही सवाल हुआ, नजरें उठाकर देखने का, उसने जवाब इसी तरह दिया। तीसरा दिन आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये अपने सवाल किए और यही जवाब आए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलाखिर कहा कि समामा को आजाद कर दो। नफरत, तज़ीक़, हिक़ारत, घुमंड, गुरूर, इसके जवाब में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस कैदी को आजाद कर दो, निहायत एहतराम के साथ, निहायत इज्जत के साथ इसको मस्जिद नबी से सवारी का इंतजाम करके इसको इसकी जगह पर पहुंचा दिया जाए। बिलाखिर सहाबा कराम ने, जो कि अभी तक तैश में थे, मगर इशारा है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्दा सवारी का इंतजाम किया गया और मस्जिद नबी से की दहलीज आ गई। अब जरा सुनिएगा गौर से, बहुत सुनने वाली बात और बहुत समझने वाली बात का सनाए हबीब यही खत्म होती है। जब मस्जिद नबी के दहलीज पे एक कदम बाहर था और एक कदम अंदर था, तो दिल में आया कि देख तो लूं उस चेहरे को कि जिसको इतनी नफरत से मैंने जवाब दिए, जो इतना मुतहम्मिल था, जो इतना मोहब्बत से बात करता था कि दिल में उतरा जाता था, लेकिन खौफ तक के चेहरे को देख लूं तो शायद चेहरे पर नजर न रुक जाए। चलो आओ चलते वक्त, रिहाई के वक्त इस चेहरे मुबारक को जरा देख तो लूं। और बस वही एक लम्हा था, वही एक निगाह थी कि हो गया, ठहरा है दिल का फैसला। अब फैसला किस तरह हुआ कि दिल कदमे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जाकर ठहर गया। नजर थी कि टिकटिकी बांधकर देखने को दिल चाहता था, लेकिन चूंकि अकड़ थी, घुमंड था, गुरूर था और अपने हाकिम होने का इतराफ था, तो सर पर दौड़ लगा दी उस तरफ के जहां पर उसे जाना था। लेकिन चलते चलते जितना तेज भागता था, अकल कहती थी कि चल आगे चल, दिल कहता था कि पीछे चल, और दिमाग कहता था कि ये क्या करता है। बिलाखिर अकल, दिमाग और दिल में से दिल गालिब आ गया, वापसी का सफर किया। जितनी तेजी से आगे गया था उतनी तेजी से पीछे लौटा। लौटते हैं तो फिर वो मस्जिद नबी का सहन है, सुकून से आप टेक लगाए बैठे हैं और टेक लगाए बैठे हैं और इस तरह से बैठे हैं कि इंफरादियत और इम्तियाज आपका तुर्रा इम्तियाज है। अब बादब एहतराम के साथ वही समामा जिसकी गर्दन पकड़ी हुई थी, उसी की गर्दन नीचे है और इस तरह से नीचे है कि चेहरा रुख ज़ेबा पर अपनी आंखें लगाए खड़ा है।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एहसास हुआ, आपने मुड़कर देखा, नजर उठाई तो देखा कि समामा खड़ा है। समामा से पूछा, समामा क्या हाल है? बहुत सुनने वाली बात। अब समामा के मुंह में वो जुबान नहीं जो तंज की है, अब समामा के मुंह में वो जुबान नहीं जो नफरत की है, समामा के मुंह में वो जुबान नहीं जो हिकारत की है, गुरूर की है, घमंड की है। बस आंखें अपनी कहानी खुद कहती है। कहता है कदमों में बैठकर क्या कैद थी कि जब आपको देखा नहीं था, क्या सीरी थी कि जब चेहरे को देखा नहीं था, और क्या रिहाई है, और ऐसी रिहाई से मैं पनाह मांगता हूँ। गुलामी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कदमों में बैठकर सारी जिंदगी गुजारने को दिल चाहता है। बस उस वक्त जो तलवारें म्यानों में थी ऊपर बुलंद हुई और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद हुई। और यही है सनाए हबीब कि तलवार से नहीं अमल और किरदार से बदलो। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। खुदा का कलाम भी ज़ेब उतरा है जिसके दिल पे, खुदा का कलाम भी ज़ेबा उसी की सारा दुरूद व सलाम भी हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए।
दर्द